मसलों की बात हो तो जी जनाब हमें याद आता है कराची, और कराची की बात हो तो हमें याद आता है यहाँ पर रिहायशी जो कि बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। हमेशा होता यह है कि कराची में जिस तरह से दीगर दूसरे मसाइल है, वहीं पर एक बहुत बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर जो है वो पानी लोगों के घरों में नहीं आता। इसी वजह से लोग महंगे दामों में टैंकर जो है वो ख़रीदते हैं पानी के। लेकिन क्या कराची वालों की किस्मत सिर्फ यही है? इसी तरह आज मैं मौजूद हूँ अजीज़ाबाद नेमत कॉलोनी ब्लॉक 8 में, जहाँ के रिहायशियों का ये कहना है कि यहाँ पर 40 साल से ज़ायद हो चुका है, लेकिन आज तक जो है वो पानी नहीं मिला और पानी की बूंद बूंद को ये लोग तरस रहे हैं। बहुत सारे वादे तो किए जाते हैं जब भी वोट लेने की बारी आती है, लेकिन उसके बाद होता यह है कि पानी जो है वो नहीं मिल पा रहा। यहाँ के रिहायशियों से पूछेंगे भी सही कि आखिर क्या वजह है जो 40 साल गुजर गए लेकिन आज तक पानी जो है वो इस सोसाइटी को नहीं मिल पाया है, इसकी क्या वजह है। अच्छा, इस वक्त रिहायशी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे कि आखिर जो है वो क्या माजरा है, आखिर क्या वजह है यहाँ पे। क्योंकि हमें पता चला कि आधी जगह पर यहाँ पर जो है वो इलाके में पानी आ रहा है, लेकिन आधी इलाके में जो है वो पानी नहीं आ रहा है। सर ये बताइएगा कहाँ तक पानी आ रहा है और कहाँ तक पानी नहीं आ रहा? मैडम यहाँ तक तो पानी आ रहा था। अच्छा, कुछ ऐसी ताकतवर कुव्वतें थी जिन्होंने पीछे से डिस्कनेक्ट करके और अपनी तरफ पानी की लाइन ले गए, और हम तो कोशिश कर रहे थे कि आगे भी लाइन जाए, लेकिन हमें तो यहीं से जो है ना महरूम कर दिया गया कि आप आगे की सोच रहे हैं, हम यहाँ से भी आपको महरूम कर देंगे। अच्छा, तो यहाँ पे जो आप कह रहे हैं यहाँ तक लाइन थी, वो कब थी लाइन यहाँ पर? ये तो तकरीबन 30-40 साल से थी। पहले पानी आ रहा था यहाँ पे, फिर इसके बाद आधा पानी किसने काटा और यहाँ पे आगे कौन सी जमात का राज है? यहाँ तो पहले सबको पता है MKM का राज था, और उन्हीं की चलती थी और वही काम करते थे, अपनी मर्ज़ी इस्तेमाल करते थे, और जाहिर सी बात है लोग डरते थे, डर की वजह से कोई बात नहीं करता था। हिम्मत करके बात करते थे लेकिन कुछ नहीं कर पाते थे, क्योंकि इदारे में भी उन्हीं लोगों का राज था, तो इसीलिए अवाम में से भी कोई बात नहीं करता था। तो जब हमने थोड़ी हिम्मत की, कोशिश की कि यार हमें भी पानी की ज़रूरत है, लेकिन जब सामने देखा कि ताकतवर खड़े हैं तो हम भी खामोशी से बैठ गए। तो उसके बाद पानी कट कर दिया, जो अभी तक नहीं किया इन्होंने, लाइन नहीं डाली। जी हाँ, क्योंकि इदारे भी डरे हुए हैं, कमज़ोर हो गए, ताकतवर के सामने जाहिर सी बात है उनका भी बस नहीं चल रहा था, तो इसीलिए उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, डराया धमकाया, और इदारे ने भी काम करना छोड़ दिया। मेयर भी उन्हीं के थे, सारे उन्हीं के थे, बिल्कुल हम समझ रहे हैं आपकी बात। अच्छा सर बताइएगा, ये पानी नहीं आ रहा घर में आप? नहीं, कब से? काफ़ी टाइम हो गया। तो पानी नहीं आता तो क्या करते हैं? टैंकर लेते हैं? हाँ जी, यही करते हैं। टैंकर कितने का पड़ता है आपको? 12,000। 12,000 रुपये का टैंकर पड़ता है आपको। और ये जो सुजुकी चल रही है ना, ये 1500। ये इतनी महंगाई इस वक्त हो चुकी है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, मैनेज किस तरह से कर रहे हैं आप? मेरे अल्लाह की रहमतों का शुक्रिया, मालिक गुजारा करवा रहा है। इतनी महंगाई में टैंकर खरीदना आसान नहीं है, इतनी महंगाई में टैंकर खरीदना, तो ये कैसे गुजारा हो रहा है? हम तो कह रहे हैं कि घर के अफराद हैं, जिस तरह मेरे 11 भाई हैं, 3 वालदा हैं, 200 रुपये भी मिलाते हैं तो फिर हो ही जाता है गुजारा हमारा। अम्मा पानी नहीं आ रहा? नहीं, हमारे इधर इलाके में बहुत साल से अभी आ ही नहीं रहा पानी। कब से पानी नहीं आ रहा? हमारे तो बहुत देर से मीठा पानी आ ही नहीं रहा, हमारे घरों में इतना मुश्किल होती है। तो फिर ये बताइएगा, ये पानी मीठा नहीं आता तो क्या करते हैं? टैंकर खरीदते हैं? टैंकर खरीदते हैं, या इधर से लोग भरते, बोरिंग करा देते, इतनी लाख 1.5 लाख की बोरिंग हो रही है, तो वो करवाते हैं। लेकिन हमारे इलाके में पानी आना चाहिए। ये शिकायतें वगैरह तो की होंगी आप लोगों ने? पहले करते थे, कोई सुनता ही नहीं है, तो शिकायतें किससे करें? कोई नहीं सुनता, क्या कहते हैं? जब वोट होते कहते हैं पानी देंगे, गैस देंगे, ये करेंगे, बाद में कुछ नहीं, कोई होता ही नहीं है। आप बताएं, ये पानी आपका आता नहीं है, टैंकर खरीदती है, इतनी महंगाई में टैंकर से कैसे गुजारा हो रहा है आपका? करना पड़ता है, जाहिर है मुश्किल तो होती है, लेकिन करते हैं। खाना बनाने के लिए, बच्चों के लिए, सारा कुछ बहुत मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल होता है ये काम। खाना तो बोरिंग के पानी से बन भी नहीं सकता है, और फिल्टर का लेके आते हैं, वो महंगा पड़ता होगा बहुत। 50 रुपए की 1 लीटर बड़ी बोतल लाते हैं। सर बताइएगा, ये पानी का क्या मसला है, शिकायतें की हैं? शिकायत तो कंप्लेंटें तो बहुत की है मैडम, कोई एक्शन ही नहीं है।
अब ऐसे गुजारा करते हैं, कभी बोरिंग का पानी इस्तेमाल करते हैं, कभी टैंकर खरीदना पड़ता है। जी सर, पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे कब से? आता है कभी नहीं मीठा पानी जी। कभी आता है आप कह रहे हैं? इसका मतलब लाइन तो डली हुई है ना? हाँ लाइन डली हुई, लाइन डली हुई है। हाँ लाइन डली हुई, लाइन दो डली हुई है, पानी नहीं आता, पानी नहीं आता। पानी नहीं आता है। और ये कब से मसला चल रहा है, कब से पानी नहीं आ रहा? कई साल हो गए होंगे। कई साल हो गए। हाँ आप लोगों ने मिलके सारे लोगों ने शिकायतें तो की होंगी। सब कुछ कर लिया, बेकार है सब कुछ। बोलते क्या है, बोलते क्या है? किसके पास बोले, वाटर डिपार्टमेंट में सब जगह गए, वो कहते हैं हमारे पास पानी नहीं, हम कहाँ से लें। और ये इस तरह के वाटर टैंकर जो है उनसे गुजारा हो रहा है आप लोगों का? ये टैंकर टैंकर नहीं आती, इस रोड पे कभी टैंकर नहीं देगा। अब 3-4 साल से टैंकर दबा के चल रहा हूँ, पानी खत्म। ये कितने का आपको पड़ता है टैंकर? और टैंकर तो बड़ा महंगा हो गया, 12,000 ऐसे पड़ रहे हैं। तो बोरिंग से गुजारा करते हैं। खाना बनाने के लिए, उसके लिए तो फिर मीठा पानी चाहिए होता है, पीने के लिए भी चाहिए होता फिल्टर का पानी ले लेते हैं। है। आप कह रहे हैं शिकायतें भी आपने की हैं? सब कुछ करा है, सब कुछ करके थक के बैठ गए। वाटर बोर्ड के अमले के पास गए हैं आप लोग? गए हुए एक्सचेंज के पास गए, वो भी कहता हम क्या करें। सर्वे करने भी आए हैं, सर्वे करने के लिए भी आए हैं अहदेदार, वाटर बोर्ड के बड़े अहदेदार भी आए हैं, इलाके के लोग भी आए हैं। सर्वे करके चले जाते हैं, तसल्ली दे के चले जाते हैं। उसके बाद लोग फिर वहाँ भी हो रहा है, काम हो रहा है। तसल्ली क्या दे रहे हैं? कह रहे हैं आएगा पानी? जी बिल्कुल कह रहे हैं अभी लैंड डाल देंगे, आप लोग सब्र करें, ये करें। अब क्या करें, लोग चक्कर काट कर खामोश हो जाते हैं। हाँ फिर दूसरी की तरफ जाते हैं, फिर वो आ जाते हैं। बस इसी तरह ये सिलसिला चल रहा है। लोग अपनी परेशानी में मुबतला हैं, क्या करें लोग। अब टैंकर डलवाएंगे, सुजुकी डलवाएंगे, किस तरह गुजारा कर रहे हैं। इतनी महंगाई है, आपको पता है। राशन डालें, खाने पीने का इंतज़ाम करें, क्या करें। तो ये सारी चीज़ें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ ये हाल है इस वक्त इलाके का कि यहाँ पर जो है वो आधी जगह पे तो पानी ही नहीं है। और ये पूरा यही हाल है। ये पूरे यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ऑनवर्ड अगर हम जाते हैं तो इस जगह पर अगर हम देखते हैं, आप थोड़ा सा मुड़ेंगे तो ये पूरा अजीज़ाबाद का इलाका है। और कहाँ ये जा रहा है कि जी ये जो है वो MKM के दौर से ये शुरुआत हुई है, जो आज तक जो है वो ख़त्म नहीं हुई है। देखिए बैक टू बैक मेरे सामने आपको नज़र आएगा वाटर टैंकर, यहाँ पर आपको मज़े के नज़र आएंगे। सिर्फ वाटर टैंकर यहाँ पर घूम रहे हैं और सारा पूरा इलाका जो है वो वाटर टैंकर के हाथों यरगमाल बन चुका है। और सिर्फ जो है वो वाटर टैंकर से यहाँ पर जो है वो दनदनाते फिर रहे हैं। मैं यहाँ पे अगर इंटर होती हूँ तो ये मुझे दिख रही है पूरी एक रिहायशी जगह है, एक रिहायशी इलाका मुझे नज़र आ रहा है जिसमें बहुत सारे घर यहाँ पर बने हुए हैं। तो क्या यहाँ पे किसी भी घर पे पानी नहीं आता? नहीं, तकरीबन 50 साल हो गए पानी नहीं। यहाँ किसी एक घर में भी पानी नहीं? घर में पानी नहीं है। 3-4 गलियां हमारी ऐसी हैं जो लावारिस हैं। इनका कोई वारिस नहीं बनता। जब इलेक्शन होते हैं सारे वारिस जाग जाते हैं, सारे सियासी लोग आ जाते हैं, यहाँ पे लोगों को मोटिवेट करते हैं और बेला बुझका के किसी को कुछ बातें सुनो के वोट डलवा लेते हैं। बाकी सिस्टम वही बुनियादी सहूलत कोई है नहीं। कोई पानी का, गैस का, बिजली के निज़ाम देखें तो तारे कुंडे, ये सारा सिस्टम ख़राब कर दिए इन लोगों ने।